हरे कृष्णा भक्तों, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्म आदि सज्जनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चौ न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो, उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोहयति। अर्थात जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान ने आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।